आज हम लोग ऑप्शंस में कुछ चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सिंथेटिक कॉल बाय किसको कहते हैं, सिंथेटिक कॉल सेल, सिंथेटिक पुट बाय, सिंथेटिक पीई सेल, सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय और सिंथेटिक फ्यूचर्स सेल किसे कहते हैं। पहले नंबर पर है सिंथेटिक कॉल बाय। हम लोग देखेंगे सिंथेटिक कॉल बाय क्या होता है। मान लेते हैं कि आपने निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट बाय किया है। मान लेते हैं आपने निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट बाय किया है। इसका जो पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पे शो हो रहा है और साथ में ही आपने एक लॉट पीई का बाय किया है। 17,600 का एक लॉट पीई का आपने बाय किया है। इसका जो पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पे शो हो रहा है और जो इन दोनों पोजीशन का कंबाइंड पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस वाले केस में हमने निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट बाय किया है और साथ में ही पीई का एक लॉट हमने बाय किया है और जब हम इन दोनों पोजीशन को आपस में मिलाएंगे तो हमको मिलेगा सीई बाय, कॉल बाय, और इसी कॉल बाय को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक कॉल बाय। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक कॉल सेल क्या होता है। यहाँ पे आप लोग निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट को सेल कर दें, पीई का एक लॉट सेल कर दें। ये दोनों की अलग अलग पोजीशंस है, अलग अलग पे ऑफ डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं और जो इन दोनों का कंबाइंड पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पे बनाया है। जब हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट सेल करेंगे और साथ में ही पीई का एक लॉट हम लोग सेल करेंगे, इन्हीं दोनों पोजीशन को कहते हैं सिंथेटिक कॉल सेल, जो कि आप यहाँ पे ऑफ डायग्राम में देख रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक पुट बाय क्या होता है। इसमें हम लोग एक लॉट निफ्टी फ्यूचर का सेल करेंगे और साथ में एक लॉट सीई का बाय करेंगे। ये मैंने एक लॉट फ्यूचर का सेल किया, यहाँ पे एक लॉट मैंने कॉल का बाय किया और जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमको ये पीई बाय मिलेगा। इसी को कहते हैं सिंथेटिक पुट बाय। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक पुट सेल क्या होता है। सिंथेटिक पुट सेल के केस में हम लोग निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट बाय करेंगे और कॉल का एक लॉट सेल करेंगे और इन दोनों पोजीशन का जो कंबाइंड पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पर है। इसी को कहते हैं सिंथेटिक पुट सेल। अब हम लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय क्या होता है और सिंथेटिक फ्यूचर्स सेल क्या होता है। सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय के केस में हम लोग एक लॉट कॉल का बाय करेंगे, यहाँ पे एक लॉट बाय किया और पीई का एक लॉट सेल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लॉट सेल किया पीई का और इन दोनों का जो कंबाइंड पे ऑफ डायग्राम है वो यहाँ पर है और इसी को कहते हैं सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय। इस वाले केस में हमने क्या किया, हमने फ्यूचर्स को बाय नहीं किया, हमने एक लॉट कॉल को बाय किया और एक लॉट पीई को सेल किया और जो दोनों की पोजीशन है वो फ्यूचर्स की तरह एक्ट करेगी। अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फ्यूचर्स सेल क्या होता है। सिंथेटिक फ्यूचर्स के सेल में हम लोग एक लॉट सीई का सेल करेंगे और एक लॉट पीई का बाय करेंगे, एक लॉट पीई का बाय करेंगे और ये पे ऑफ डायग्राम निकल के आएगा। इस बारे केस में भी हमने फ्यूचर्स को सेल नहीं किया है, हमने एक लॉट सीई का सेल किया है और एक लॉट पीई का बाय किया है और जो दोनों की पोजीशन है वो फ्यूचर्स सेल की इक्विवेलेंट दिखाई देगी। आई होप अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिंपली कॉल बाय में और सिंथेटिक कॉल बाय में क्या डिफरेंस है, कॉल सेल में और सिंथेटिक कॉल सेल में क्या डिफरेंस है। तो यहीं पे हमारा ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है किसी भी केस में तो कमेंट में मुझे लिख के बताएं, मैं वहाँ पे उनको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।